दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर एक और किताब के रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। फ़र्ज़ंदे पाकिस्तान, शेख रशीद की ख़ुद नविश्त है। ये सियासत के ऊपर बेहतरीन किताब है। इसमें आपको तारीख़ भी मिलेगी, सियासत भी मिलेगी। किस तरह एक गरीब आदमी सियासत में अगर आता है तो वो किस तरह स्ट्रगल करता है, या वो बंदा जिसके जो बैकग्राउंड है वो सियासत में नहीं है, कोई भी बंदा उसका पहले सियासत में नहीं है, तो इसमें आपको जो उनके ख़ानदान का पहले उन्होंने तारुफ़ करवाया हुआ है शेख रशीद ने, कि उनका ख़ानदान जो है वो पहले वो कश्मीर के रहने वाले थे, रेशम का कारोबार करते थे, और उसके बाद उनका बचपन है, फिर वाक़यात हैं कुछ, फिर एक जो उन्होंने नाकाम ख़ुदकुशी भी की, और उनके जो सियासत का जो पहला कदम था वो इन्होंने लिखा है कि 13 साल की उम्र में ही इन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब स्कूल लाइफ में आए तो फिर इन्होंने मज़ीद जो है वो काम करना शुरू कर दिया। फिर पहले काउंसलर मुंतखब हुए, फिर उसके बाद कॉलेज में जो था उन्होंने सियासत को नहीं छोड़ा। फिर अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो अमरीत के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, फ़ातिमा जिन्ना के हक़ में इन्होंने कैंपेन भी की, और बहुत ज़्यादा जो है वो सियासत की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात भी देखे हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग शहीद होते हुए इन्होंने अपने सामने देखे हैं। फिर उन्होंने कैद व बंद की सऊबतें जो है वो बर्दाश्त की हैं, और उसके अलावा जो है बांग्लादेश को अलहदा होते हुए देखा, और किस तरह उसमें वो सारी चीज़ें चलाओ घेराव और जलसों के दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं वो सारी उन्होंने लिखी है। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जैसे ही ज़ियाउल हक़ का दौर आया तो इन्होंने कोशिश की कि अपना रोज़गार जो है उसको स्टेबल कर लें, क्योंकि इन्होंने एक जुमला लिखा बड़ा प्यारा सा कि जो गरीब है उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। फिर उन्होंने अपने रोज़गार को स्टेबल किया, क्योंकि पहले वो सिर्फ सियासत कर रहे थे, फिर उन्होंने रोज़गार को स्टेबल किया। उसके लिए काफ़ी सैर व सयाहत भी की, और इन्होंने रोज़गार जो है इनका काफ़ी स्टेबल हुआ, और वही जो ख़ानदानी रोज़गार था, काम था रेशम का, वही इन्होंने किया, और काफ़ी पैसे कमाए। उसमें से इतना वो इनकम टैक्स देते थे जितने कि उस वक्त के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो भी नहीं देते थे। बाद में इन्होंने इन पे ऊपर काफ़ी मुकदमात भी बने, और जो है वो सियासत अयूब दौर से ही छोटे मोटे मुकदमात बनते रहे, क्योंकि ये कोशिश जो भी बयान देते थे और बहुत अच्छे मुकर्रर थे, तो कोई ना कोई जैसे भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बंदा बयान दे, ये तो हमें पता ही है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुकदमा बन ही जाता है, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो। तो इस तरह ये इन्होंने लिखा है। उसके अलावा लाल हवेली की आपको तारीख़ इसमें मिलेगी कि वो एक मुसलमान औरत थी जो कि उसका ये घर था लाल हवेली, और वो उस वक्त की बहुत ज़्यादा पैसे वाली औरत थी, और रावलपिंडी में जब कोई किसी के पास भी कार नहीं थी उस वक्त उसके पास कार थी। वो एक हिंदू बंदा था, उसने शादी करके उसको लेके आया था, और उसने काफ़ी उसका ख्याल रखा, और उसके सहगल हवेली के नाम से इसका घर था पहले, लाल हवेली का। उसके बाद जब शेख रशीद ने ये घर लिया तो फिर उसको इन्होंने लाल कलर करवाया, फिर उसका नाम लाल हवेली रखा। शेख रशीद की अभी जो किताब आई है नई, उसका नाम भी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक है। तो लाल हवेली का जो है शेख रशीद की ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में किरदार बहुत ही अहम रहा है। उसके बाद इन्होंने अपनी वालदा के साथ लिखा है कि कितना प्यार था, और वैसे तो सारे बच्चों का होता है वालदा के साथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाडले थे और वालदा इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। और घर से किस तरह घर जो छोटे होते हुए लोग घर से कभी कभी मार पड़ जाती है, वो वाक़यात भी इन्होंने लिखे हैं। फिर इनकी जो बहुत ही अच्छी तकरीर मुझे एक लगी, वैसे तो बहुत अच्छे मुकर्रर हैं शेख रशीद, लेकिन जो 1985 की जो तकरीर है वो बकौल शेख रशीद के वो लिखते हैं कि मैं बग़ैर तैयारी के वो बजट की तकरीर थी, उस पर वज़ीर ख़ज़ाना जो थे उन्होंने जब बजट पेश किया तो उसके बाद मुझे बात करने का मौका मिला, मैंने बात की। तो वो जो तकरीर है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे जब जो इस वक्त हमें मुश्किलात पेश हैं, पाकिस्तान को बेरोज़गारी का मसला है, सेहत में हम पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं,
उसके अलावा जो है वो नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं। अच्छा, यही मसले 1985 में भी थे और शेख रशीद अपनी तकरीर में यही कहते हैं कि 1947 में भी यही मसले थे। तो इसका मतलब है कि जब अगर हम अब देखते हैं अब का पाकिस्तान, तो 1985 में भी कमो बेश वही मसले थे और तब भी यही थे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई, और जेल में बहुत ज़्यादा वक्त इन्होंने गुजारा जब इन पर जाली मुकदमात बनाए गए बकौल इनके। तो बहरहाल अगर जाली मुकदमात ना होते तो वो जल्दी बरी हो जाते, लेकिन बहरहाल जाली मुकदमात सियासी लोगों पर बनते रहते हैं और हर जो है वो सियासी जमात कोशिश यही करती है कि उसका जो अगर वो इक़्तिदार में आ गई है तो उसका जो मुखालिफ है उसके ऊपर वो हमेशा ही अक़ूबत में आता है। तो बहरहाल ये किताब फ़र्ज़ंद पाकिस्तान है, इसमें आपको सियासत की तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ भी है लेकिन सियासत की तारीख़ है ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगी। और पढ़ने का, जैसे कि शेख रशीद की हर तकरीर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की होती है कि वो सुनने पर मजबूर कर देती है। उनके जो जुमले होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं कि बंदा उस पर गौर से सुनता है, और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे चुटकुले वो उनके वो बता देते हैं कि वो बाज़ औक़ात आपकी तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आखिर में इसमें आपको तस्वीर मिलेंगी, शेख रशीद ने मुख्तलिफ़ दौरों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो तस्वीर हैं वो आपको मिलेंगी। तुर्की के दौरे के ऊपर नेल्सन मंडेला से मुलाकात, क़ौम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसकी तस्वीर, और इस तरह 200 सफ़े की ये किताब है, इंटरेस्टिंग किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।